ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ सरकार ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में सीट शेयरिंग होते ही एनडीए में हो गई दो फाड़। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली भागे और दूसरी ही तरफ चिराग मांझी ने खोली बगावत कर दी है। तो जेडीयू दफ्तर पर क्यों मचा है हंगामा, आपको बताएंगे। नीतीश को खुश करने के चक्कर में कैसे फंस गई है भाजपा, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले सीट शेयरिंग होते ही कैसे और क्यों एनडीए में इतनी बड़ी बगावत हो गई है, खबर देखिए। खबर आप देखिए भास्कर की, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल। जेडीयू 102, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम आरएलएम को 10-10 सीटें। तो इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बीजेपी ने चिराग और जीतन राम मांझी को गच्चा दिया है। एक तरफ नीतीश कुमार को 102 तो वहीं भाजपा ने खुद 101 सीटें लेकर नीतीश को आगे तो कर दिया है और ये संदेश साफ किया है कि बीजेपी ने नीतीश को बड़े भाई की भूमिका में रखा है। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी ने बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट करके नीतीश को बड़े भाई की भूमिका में लाया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी ने 40 से 40 सीटें डिमांड की थी। और पहले ही खबर भी ये निकलकर सामने आ गई थी। देखिए खबर भी मौजूद है हमारे पास, इसमें लिखा भी है, जीतन राम मांझी की मांग, एनडीए की उड़ेगी नींदें, 40 सीटों पर अटकी मान और सम्मान की लड़ाई। तो मांझी ने पहले ही ये कह दिया था कि बिहार चुनाव में 40 सीटों से कम में तो डील नहीं होगी। और इतना ही नहीं, कई मंचों से मांझी ने इस बात को दोहराया भी था कि बिहार चुनाव में मान सम्मान की लड़ाई है और 40 सीटों से कम में तो डील नहीं हो पाएगी। लेकिन अब आप देखिए मामला और भी पेचीदा हो गया। इन सब के बावजूद भी बीजेपी ने 20 सीटों का लॉलीपॉप थमाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीटें ना मिलने से भड़के मांझी ने पहले ही ये कह दिया था कि बिहार में दमखम दिखाएंगे। तो क्या मांझी को हल्के में लेना भाजपा को भारी पड़ेगा? और क्या सिर्फ मांझी ही नहीं बल्कि चिराग पासवान भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं? ये सारे सवाल अब बिहार की राजनीति और खासकर बिहार चुनाव को और भी दिलचस्प बनाते हैं। और ये कोई हवाई बातें भी नहीं है। खबर भी मौजूद है कि कैसे सीट शेयरिंग होते ही चौतरफा खींचतान मची हुई है और एनडीए में ही बगावत देखने को मिल रही है। खबर देखिए पत्रिका की, देखिए इसमें लिखा भी है, जीतन की थी उम्मीदें, मिला उसका आधा, क्या मान जाएंगे चिराग या करेंगे बगावत, क्या कहता है पुराना इतिहास। तो चिराग ने 40 सीटें मांगी थी लेकिन मिली केवल और केवल 20। एक तरफ जहां चिराग पासवान खुद सांसदी छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर खेला कर दिया। वैसे भी बिहार की सियासी तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, वो ये साफ बयां कर रही हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से काफी नाराज हैं। कई बार मीडिया के सामने चिराग ने नीतीश सरकार की ही कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, एनडीए में होने के बावजूद भी। तो मतलब एक तरफ चिराग पासवान ने नीतीश राज को जंगल राज भी कहा है और दूसरी तरफ बीजेपी ने एक्शन भी ले लिया है। देखा जाए तो बीजेपी भी न घर के रहे न घाट की स्थिति में अब बुरी तरीके से फंस चुकी है। ना डिमांड करना आसान है और ना ही बगावत मंजूर होगी। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक की, देखिए इसमें लिखा भी है कि ना डिमांड पूरी करना आसान, न विरोधी खेमे में जाना स्वीकार। एनडीए के लिए ना उगलते बन रहे ना निगलते बन रहे चिराग पासवान। मतलब जो चिराग पासवान कल तक मोदी के हनुमान बताए जा रहे थे, आज गले की फांस बन चुके हैं। खेल समझिए, अगर बीजेपी ने चिराग पासवान की डिमांड पूरी करके लोजपा को 40 सीटें दे दी तो नीतीश कुमार बगावत करेंगे, और नहीं दी तो चिराग पासवान बगावत करेंगे। मतलब साफ साफ शब्दों में कहे या आपको समझाए तो चारों तरफ से बगावत ही बगावत देखने को मिल रही है। कभी नीतीश बगावत कर सकते हैं तो कभी चिराग पासवान। मतलब अगर साफ समझे तो इस बगावत के बीच में बुरी तरीके से केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि फिलहाल बीजेपी के लिए दोनों ही जरूरी हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार भी जरूरी हैं और चिराग पासवान भी, क्योंकि नीतीश के पास अगर 14 सांसद हैं तो चिराग पासवान के पास भी 5 सांसद मौजूद हैं। ऐसे हालातों में अगर हम देखें तो मामला बुरी तरीके से फंसा हुआ है
और कहीं न कहीं आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के लिए असमंजस की स्थिति भी पैदा हो चुकी है, क्योंकि केंद्र की सत्ता बीजेपी ने इस बार अपने बूते पर नहीं बल्कि सहयोगियों के दम पर ही बनाई है और उसी का नतीजा अब नाराजगी भुगतना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं फिलहाल आपको ये भी समझा दे कि बिहार के चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है और उपराष्ट्रपति चुनाव में आम पब्लिक तो वोट नहीं देती है बल्कि सांसद ही वोट देते हैं। जी हां, सांसद ही वोट करते हैं। तो क्या बिहार चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में खेला होगा? और क्या बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग के बाद एनडीए में दो फाड़ होकर रहेगी? ये पूरा खेल समझिए। पहले ही नायडू के 16 सांसदों ने बगावत की है। सूत्रों के अगर माने तो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से नायडू की सीक्रेट डील भी हो चुकी है। खुद बी सुदर्शन रेड्डी ने ही सीक्रेट डील को लेकर खुलासा किया और इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक दूरदर्शी और कद्दावर नेता हैं। वे जानते हैं कि देश हित में क्या करना है। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर सही फैसले लिए हैं। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उन्होंने कई बार ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं। मतलब साफ है कि नायडू उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग के दिन खेला करेंगे और अगर नायडू पलटे तो मौजूदा हालातों में नीतीश बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हैं। इसीलिए अचानक से दिल्ली पहुंचे नीतीश को हाथों हाथ लिया गया है। पहले तो घंटों की मीटिंग हुई है, फिर सीटों की डील भी हुई है। खबर है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू दफ्तर पर हुई बगावत के बाद तुरंत दिल्ली कूच की है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे निशांत कुमार के पोस्टर तो दिल्ली चल दिए सीएम नीतीश, सियासी पारा चढ़ा। खबर के मुताबिक जेडीयू विधायकों ने बगावत कर दी है। नीतीश के करीबी विधायक गोपाल मंडल ने यह दावा किया कि अगर नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में नहीं आए तो भगदड़ होगी। फिलहाल चौतरफा भगदड़ तो मची है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की भीड़ ये बता रही है कि इस बार सत्ता परिवर्तन तो होगा। एक तरफ सड़कों पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए में जबरदस्त खींचतान है। फिलहाल जो ऐसे हालात हैं, ऐसे में बीजेपी का बिहार चुनाव में क्या होगा? अगर मांझी और चिराग पलटे तो एनडीए का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, नायडू के खेल में उपराष्ट्रपति चुनाव का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर बिहार में सीट शेयरिंग होने पर एनडीए का ये हाल है तो चुनावों में क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।